हाय गाइस, मैं हूं एम के हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब का चैनल एम के हुसैन व्लॉग्स। आज जुमातुल मुबारक है। आप देख रहे होंगे मैं शलवार कमीज़ में हूं और अभी अभी जस्ट हम जुमा नमाज पढ़ के और खाना खा के मेस से लंच करके आए हैं अपना यहाँ नियोम में। तो अभी मेरे दोस्त कह रहे हैं कि आज यहाँ हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के दौर की एक बस्ती मौजूद है जिसको आसार शुएब कहते हैं, जहाँ पे अल्लाह ताला का अज़ाब नाजिल हुआ था। तो दोस्त कहते हैं कि उस कौम की बस्ती को देखने चलते हैं। तो आइए चलते हैं, नीचे गाड़ी में मेरा दोस्त वेट करते हैं। तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा, यकीनन आपको हमारा आज का ये व्लॉग पसंद आएगा। आज मौसम काफ़ी अच्छा है। काफ़ी टाइम से हम प्लान कर रहे थे आसार शुएब देखने के लिए, उनकी कौम की वो बस्ती देखने के लिए, लेकिन गर्मी काफ़ी हो गई थी मार्च के महीने में। तो हमारा प्लान जो है वो बनते बनते रह जाता था। लेकिन आज मौसम काफ़ी बेहतर है तो सब ने कहा चलें चलते हैं, क्योंकि 5 बजे वो बंद हो जाती है। ऊपर वाले फ्लोर पे मेरा रूम है। न्योम के इस कैंप में काफ़ी अच्छा नीट एंड क्लीन और साफ़ सुथरा कैंप है ये, अगर आप देख सकें यहाँ से। और काफ़ी खूबसूरत बनाया हुआ है इन्होंने। और वो खड़ी है मेरी गाड़ी जो 2 साल से मेरे पास है। बेचारी ने बहुत साथ दिया मेरा इस प्रोजेक्ट पे। तो दोस्त आते हैं तो बैठते हैं गाड़ी में और निकलते हैं। मैंने बिलाल भाई को कहा है कि वो ज़रा ड्राइव करें ताकि मैं रास्ते में व्लॉग बना सकूं इजीली। ये आ रहे हैं शमरेज़ भाई और बिलाल भाई। आज हम सब ने शलवार कमीज़ पहनी हुई है तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, प्यारे लग रहे हैं आज जुमे के बाद। ये खड़ी है 5544 GEB धनो। आज बिलाल भाई इसको ड्राइव कर रहे हैं और मैं व्लॉग बनाऊंगा। अभी हम गाड़ी में बैठ गए हैं और अपने कैंप से बाहर निकल रहे हैं। ये सामने हमारी मेस है, इसमें हम खाना खाते हैं और इस तरफ ये रूम्स हैं। काफ़ी खूबसूरत कैंप है। जब हम आज से 2 साल पहले आए थे तो न्योम का उरूज हुआ करता था और अब बिल्कुल खामोशी छाई हुई है। ये ग्रैंड मॉस्क है हमारे कैंप की, और इस मॉस्क में तकरीबन 10,000 से ज़्यादा लोगों के नमाज़ पढ़ने की गुंजाइश है। और ये सामने स्टेडियम है, क्रिकेट ग्राउंड फ्लड लाइट्स के साथ। बहुत ही खूबसूरत ग्राउंड है, यहाँ पे क्रिकेट खेलते हैं हम। ये न्योम का साइन और आउट गेट सामने अगर आप देखें तो यहाँ लिखा हुआ है न्योम रेजिडेंशियल कम्युनिटी एग्ज़िट पॉइंट। अभी हम यहाँ से लेफ़्ट टर्न लेंगे और तकरीबन 10 किलोमीटर आगे फिर हम आ जाएंगे उसी दूबा बिदा हक्कल रोड पे। और हम बिदा जाएंगे जहाँ पर हम पहले रहा करते थे, हमारी ओल्ड अकोमोडेशन जो वहाँ पे होती थी। और वहीं पे है हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम की वो बस्ती जिस पे अल्लाह की तरफ से अज़ाब नाजिल हुआ था उन पे। मेरे साथ बिलाल भाई मौजूद हैं। बिलाल भाई हिस्ट्री पे काफ़ी जो है ना उनका इंटरेस्ट रहता है और काफ़ी नॉलेज होती है। तो मैं इनसे पूछूंगा, बिलाल भाई हमें ज़रा बताइए कि हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम कैसी थी और ये अल्लाह की तरफ से उन पे अज़ाब क्यों आया था। अच्छा, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम उन 4 पैगम्बरान में से थे जो सरज़मीन अरब पे आए थे। तो ये इनकी जो कौम थी उनका नाम था कौम मदियन, जो कि इनके जो मतलब रेमिनेंट्स हैं, जो आसार हैं, वो इधर अलविदा के साथ साथ आपको जॉर्डन में भी मिलते हैं। और इसके साथ जो सीरिया में एक स्पेशल कम्युनिटी है, जिस तरह यहूदी मिलते हैं आपको, ईसाई मिलते हैं, तो शुएब अलैहिस्सलाम के मानने वाले भी आपको सीरिया में बहुत छोटी सी कम्युनिटी है जो कि वहाँ पर पाए जाते हैं। तो कौम मदियन पे आए थे। कौम मदियन बेसिकली दरख्त था एक बड़ा, उसकी पूजा करते थे। और इसके साथ साथ उनमें एक बहुत बड़ा मसला था, वो था लेन देन में उनके तनाज़ात थे। जो सबसे बड़ा मसला था वो था नाप तोल में कमी, जो कुरान पाक में बयान किया गया है। तो शुएब अलैहिस्सलाम ने उनको तबलीग की, उनको तायद की कि आप इस तरह की
जो माल प्रैक्टिस हैं उनसे अवॉइड करें और अल्लाह के रास्ते पे आएँ, अल्लाह की वहदानियत पे बिलीव करें। लेकिन उनकी कौम इस मामले में रिलक्टेंट रही और बिलाखिर अज़ाब का शिकार हुई। और इसके साथ साथ एक ये पॉइंट भी बताना ज़रूरी है कि हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम जो हैं वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ससुर भी थे। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम यहाँ पर आए थे तो उन्होंने पानी मांगा था, तो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की बेटी जो थी वो कुएं से पानी भर रही थी, तो उन्होंने उनको पानी पेश किया था। तो बाद में उन्हीं के साथ उनकी फिर शादी हुई थी और वो मूसा अलैहिस्सलाम की ज़ौजा बनी थी। तो इस तरह हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम उनके मूसा अलैहिस्सलाम के ससुर भी लगते हैं। जो बाइबल है, बाइबल में इनका नाम जेथरो के नाम से आया। अच्छा, एक आखिरी सवाल के किस अजाब जो आया था वो किस तरह का अजाब था? मतलब अजाब जो था इनके ऊपर एक तो आंधी और तूफ़ान की सूरत में आया था, और इसके अलावा आसमान से वो कह रहे थे कि ज़लज़ला जिस तरह होता है, ज़मीन फट गई थी और पत्थर नाज़िल हुए थे। तो 3 मुख्तलिफ़ किस्म की जो है ना वो अजाब इन पे नाज़िल हुआ था। 3 मुख्तलिफ़ सूरतों में ज़लज़ला आया था, आंधी और तूफ़ान आया था और पत्थर आसमान से बरसे थे। थैंक यू सो मच बिलाल भाई। बाकी वहाँ जाके हम देखते हैं उनकी उस बस्ती को। हमारे साथ शमरेज़ भाई भी हैं जो कोल्ड ड्रिंक के मज़े ले रहे हैं। शमरेज़ भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, खालिद भाई आप सुनाएं। मैं ठीक हूँ। आपने पहले विज़िट किया है वहाँ पे या आप भी फर्स्ट टाइम जा रहे हैं? नहीं जी, हम भी फर्स्ट टाइम जा रहे हैं। तो जो है ना बिलाल साहब भी हमारे साथ हैं। माशाल्लाह इन्होंने बड़ी अच्छी जो है ना गाइडेंस हमें दी है इस बारे में। जी बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं कि हिस्ट्री पे बिल्कुल उनको तो जाके विज़िट करेंगे। चलते हैं। और मुझे एक बैग भी लेना है तो मार्केट भी जाएंगे उसके बाद। तो इस वक्त हम मर्ज हो गए हैं मेन रोड पे, जो कि जज़ान से शुरू होती है, जद्दा आती है, जद्दा से यम्बो, यम्बो से उमलुज, उमलुज से अलवज दूबा और उसके बाद अलबिदा और हक्कल, जॉर्डन के बॉर्डर पे जाके ये रोड ख़त्म होती है। और पूरे सऊदी को इस साइड पे इसने जोड़ के रखा हुआ है, साउथ सऊदीया का जो साउथ है। तो इस वक्त क्योंकि ये सारी रोड जो है ना वो अंडर मेंटेनेंस है, नई रोड बन रही है, ब्रिजेस नए बन रहे हैं, तो काफ़ी डाइवर्शंस हैं और रोड की स्पीड लिमिट भी कम की हुई है। तो व्लॉग काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो हम आपसे अभी बिदा पहुँच के मिलते हैं। अभी हम यहाँ पहुँच चुके हैं हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की बस्ती के पास। गाड़ी वहाँ मैंने पार्क की है और ये इसका एंट्री गेट है। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है अरबी में जो कि यकीनन हमें समझ में नहीं आएगा इतना। ये अगर देखें तो यहाँ पे पूरी हिस्ट्री यहाँ पे लिखी हुई है और तस्वीरें भी यहाँ पे लगी हुई हैं और सारा यहाँ पे बताया गया है। लेकिन हमारी समझ में तो नहीं आ सकता। ये देखें, बाकी तो वहाँ अभी हम आपको जाके लाइव दिखाते हैं। इस वक्त हम तीनों यहाँ अंदर पहुँच चुके हैं और थोड़ी देर के बाद ही हम वहाँ जाएंगे। यहाँ पे काफ़ी हिस्ट्री वगैरह लिखी गई है अरबी में भी और इंग्लिश में भी, लेकिन हम अंदर ही जाके लाइव दिखाते हैं कि वहाँ पे कैसा माहौल है। और आज से हज़ारों साल पहले, बिलाल भी तकरीबन कितने साल हो गए होंगे? नहीं आइडिया, कोई ऐसी डेट लिखी हुई है यहाँ पर, डेट्स लिखी हुई हैं। ये अगर आप देख सकें, सारी हिस्ट्री लिखी हुई है, लेकिन व्लॉग काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो हम सीधा आगे चलते हैं और वहाँ जाके आपको दिखाते हैं लाइव। जो उस ज़माने के यहाँ पे कुछ चीज़ें मिली हैं, कुछ बर्तन वगैरह, उनकी भी तस्वीरें यहाँ पे लगाई गई हैं। और ये एक मैप, ये 10th सेंचुरी का जो मैप है उस ज़माने का ये नक्शा बना हुआ है। अगर आप गौर से देखें, ये उसी वक़्त के दौर का एक नक्शा बना हुआ है। और उसके अलावा जो उस ज़माने में जो बोट्स वगैरह यूज़ करते थे, वो बोट्स वगैरह और जिस तरह का लिबास पहनते थे या जो कुछ बर्तन मिले हैं इस बस्ती में से मिले थे, उनकी पिक्स वगैरह यहाँ पे लगाई गई हैं। और उसके अलावा भी अगर आप देखें इस तरफ भी आएँ तो यहाँ पे ज़रा इजीली आइडिया हो जाएगा। ये इस तरह घर बनाते थे, मतलब पहाड़ों के अंदर ही, मतलब जो कि आगे हम आपको लाइव दिखाएंगे। और ये इसी तरह काफ़ी यहाँ पे चीज़ें, मतलब हिस्ट्री लिखी गई है। लेकिन अब हम चलते हैं आगे। अभी हम अंदर आ चुके हैं, बिलाल भाई और शमरेज़ आगे जा रहे हैं। तो ये वो रास्ता है और वहाँ पे आगे इस पहाड़ी के अंदर, इस छोटी पहाड़ी के अंदर और इस बड़ी पहाड़ी के अंदर
यहाँ पे उस बस्ती के जो आसार या उनके जो घर होते थे वो मौजूद हैं। तो वहाँ करीब पहुँच के आपको दिखाते हैं। जैसे ही हम इंटर हुए हैं तो जो सबसे पहला जो है ना, तो यहाँ पे एक घर नज़र आया, उसको जाके अंदर से दिखाते हैं आपको। ये देखिए, बिल्कुल इन पहाड़ों के काट के अगर आप देख सकें यहाँ पे, ये बिल्कुल पूरा पत्थर है। ये मट्टी नहीं है, ये पूरा स्टोन है। मतलब इसको काट के जो है ना बनाया गया, शायद उस दौर में, अगर आप देख सकें यहाँ पे। और ये हो सकता है कि हवाओं की वजह से मट्टी आ गई हो, जो इसकी हाइट हो वो कम हो गई हो, लेकिन अगर आप फील करें तो बिल्कुल उसी तरह है। और इसको अगर आप कोई आग जलाने की अंगीठी वगैरह या कोई चीज़ या वेंटिलेशन के लिए कुछ भी कह सकते हैं, तो ये वो जगह है। और ये उसके बराबर में दूसरा कमरा है। अब यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा ये जगह चीज़ क्या है। या तो ये मट्टी से भर गए हैं अभी, और अगर यहाँ से आप देखें तो वो जो अंदर से एक सुराख दिखाया था वो उसमें इसकी क्रॉसिंग है। मतलब ये आपस में उस वक़्त में ये एक कमरा हुआ करता था। और ये सारा पत्थर है, स्टोन है, मतलब पहाड़ को काट के ये जो है ना वो बनाया गया। एक्चुअली मेरा एक मोबाइल मेरे पास नहीं है, तो मैं 2 डिफरेंट मोबाइल्स यूज़ कर रहा हूँ। और अगर वीडियो क्वालिटी में थोड़ा सा आपको फ़र्क फ़ील हो रहा हो तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। और काफ़ी सांस भी फूल रहा है क्योंकि ये काफ़ी ऊपर हैं, हाइटेड हैं। अगर आप देखें बिल्कुल वो नीचे आपको सिटी नज़र आ रहा है, बिदागा नीचे रह गया है। मैं काफ़ी ऊपर हाइट पे आ गया हूँ, तो चढ़ाई की वजह से काफ़ी सांस भी फूल जाता है। ये अगर आप देखें, ये मैं पूरा अंदर आ गया हूँ। ये देखें, छोटे छोटे से कमरानुमा बने हुए हैं। हो सकता है कि अगर ये आप देखें कि ये एक हालनुमा जगह बनी हुई है, और ये बिल्कुल छोटी छोटी जगह बनी हुई हैं, रूम्स। हो सकता है कि इनमें वो अपना सामान रखते हों, या ये हो सकता है कि वो इनमें सोया करते हों। देखिए अब इसमें 1 2 3 4 बने हुए हैं यहाँ पे, और बाकी ये एक हाल बना हुआ है पूरा। इसी तरह इधर भी छोटे छोटे बने हुए हैं। ये मट्टी वक्त के साथ साथ रेत आंधी तूफ़ान के साथ यहाँ पे आई है, तो हो सकता है ये भर गए हैं यहाँ पे। मतलब ये अगर आप देखें तो एक पूरी बस्ती है। मतलब इस पहाड़ी के यहाँ पे ये घर बने हुए हैं, इनकी बैक साइड पे घर बने हुए हैं जो पहले मैंने आपको दिखाए थे, और ये भी सारे यहाँ दफन हो गए हैं। और वहाँ पर आप देखें, ये वहाँ पर बने हुए हैं। और अगर आप वहाँ ऊपर देखें तो वहाँ पर भी काफ़ी घर वहाँ पे बने हुए हैं। मतलब एक पूरी बस्ती थी। काफ़ी सारे ऐसे भी होंगे जो तूफ़ानों से मतलब दब गए होंगे, पहाड़ों के अंदर ख़त्म हो गए होंगे। अगर यहाँ आप देखें तो बिलाल भाई और शमरेज़ ऊपर आ गए हैं मुझसे पहले। यहाँ से आपको चल के दिखाते हैं। अभी मैं एक और घर के पास आ गया हूँ। हाँ, ये अगर आप देखें तो यहाँ पे काफ़ी उस ज़माने से जो ना इस पत्थर के ऊपर कशीदाकारी की हुई है। बिलाल भाई थोड़ा सा आप मतलब एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आपको क्या फील हो रहा है अंदर से, थोड़ा सा। बिलाल भाई, ज़ाहिर है ये जगह ही ऐसी है कि जहाँ पे एक कौम के ऊपर अल्लाह ताला का अज़ाब नाज़िल हुआ था, तो थोड़ी सी इमोशंस होती हैं। तो बिलाल भाई भी थोड़े से उनको वो फीलिंग्स आ रही हैं। तो ये आप देखें, अभी ये जो पहले हमने देखे हैं उनसे काफ़ी बड़ा नज़र आ रहा है। आप देखें, ये पूरा एक हाल बना हुआ है, और उसके अंदर फिर वही जगह बनी हुई हैं। शायद ये लोग सोया करते थे इस तरह से। और फिर एक अंदर एक और रूम बना हुआ है, ये आप देखें। और यकीन करें, काफ़ी
खौफ फील हो रहा है, मतलब जैसे एक डर हो अंदर आके, खौफनाक लग रहा है। मुझे भी वो फीलिंग्स फील हो रही हैं। तो अभी हमारे हेलो हाय यूट्यूब व्लॉग। Oh, that's good. Yeah, हाउ यू फीलिंग हियर? I'm good. I feel this special place here looking amazing. Yeah, first time being here. एंड वेयर फ्रॉम यू? Me from Kenya. Oh, you're from Kenya. So welcome here. I'm from Pakistan. Oh, that's good. Hi brother, how are you? I'm good, thank you. How are you feeling here? It's a very nice place to visit. Okay. So fascinating. I like the place, like the historical features. Thank you so I'm much. from Kenya. Oh, I'm from Pakistan. Welcome you here. Thank you. Nice to meet you. Nice to meet you, brother. Thank you brother. Thank you. अभी आप देखें, मैं कुछ हाइट पे बने हुए घरों पे आ गया हूँ। वो बेदा सिटी कितना नीचे रह गया है और इतनी सीढ़ियाँ वहाँ से ग्राउंड से चढ़ के ऊपर आया हूँ। बड़ी खौफ आ रहा है, सांस भी मेरा चढ़ा हुआ है। ये आप अगर देखें तो यहाँ देख के ना इंसान को एक खौफ सा फील होता है। और ये देखें आप घरों को, उनकी बस्ती के घर। ये अगर आप देख सकें तो काफ़ी यहाँ पे लिखा हुआ है, कोई उनकी ज़बान होती होगी उस ज़माने में। और ये देखें किस तरह उन्होंने कशीदाकारी की और नक्शो नगार बनाए। और डिज़ाइन आप देखें बिल्कुल सेम है। जिस घर में भी जाएं, पहले एक जिस तरह हम एक ड्राइंग रूम हमारा होता है, उसी तरह का एक हाल मिलता है आपको। और फिर अंदर ये छोटे छोटे कमरे जिसमें शायद ये सोते होंगे, आग जलाते होंगे, सामान रखते होंगे या स्टोर की सूरत में। और जो सबसे अहम बात है, आप देखें वेंटिलेशन के लिए हर घर में एक उन्होंने सुराख छोड़ा हुआ है इस तरह से, मतलब कि हवा वहाँ से आए, यहाँ से निकले, यहाँ से आए और वहाँ से जाए। तकरीबन सब सेम है। और मुझे काफ़ी खौफ फील हो रहा है अंदर जाते हुए। मैं बाहर निकलता हूँ, अब मैं किसी घर के अंदर नहीं जाने वाला। ये अगर आप देखें तो ये पूरी बस्ती इन पहाड़ों में फैली हुई है। तो काफ़ी इस वक्त हम थक गए हैं, तो इस व्लॉग को अब आगे जाने की हिम्मत नहीं हो रही। अभी उसी के बराबर में काफ़ी ये देखें ना, नकूश मिट गए हैं। और ये इतना हार्ड स्टोन है, मतलब पत्थर है, पहाड़ है। और अगर यहाँ आप फील करें तो कुछ लिखाई भी लिखी हुई है जो वक्त के साथ साथ शायद मिट गई है, समझ में नहीं आ रही। अगर यहाँ पर भी आप देखें, यहाँ पे तो दीवारों के ऊपर आपको कुछ लिखा हुआ फील हो रहा होगा, लेकिन फीलिंग्स फील हो रही हैं। अंदर भी वही सेम कंडीशन है। अगर आप देखें अंदर, थोड़ा सा दिल घबरा रहा है, यकीन मानिए, अंदर जाते हुए। तो बाहर से ही वापस होते हैं। तो ये वो बस्ती थी हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की, जिन्होंने अल्लाह के भेजे हुए नबी की बात नहीं मानी और अल्लाह ताला ने उनके ऊपर आंधी, तूफ़ान और पत्थरों की बारिश करके अज़ाब नाज़िल किया था, जिससे ये पूरी की पूरी कौम मलिया मेट हो गई थी। यहाँ पे आके बहुत ही अजीब सी फीलिंग्स आ रही हैं। अब मैं वो बयान नहीं कर सकता व्लॉग में कि किस तरह मुझे यहाँ पे फ़ील हो रहा है। अभी यहाँ पे मेरे साथ शमरेज़ भाई खड़े हैं। शमरेज़ भाई, मतलब सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछूंगा, क्योंकि आप भी जानते हैं, मैं भी, ये हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की बस्ती है जो कि नापतोल में कमी बेशी करते थे, जिसका कुरान पाक में भी इसका जिक्र आया है। जो है ना, वो कौम थी जो नापतोल में जो है ना वो कमी करती थी। तो जो है ना वो कौम उन्होंने नहीं माना था। तो उस कौम के घरों में जाके आपको फीलिंग्स कैसी आ रही हैं, वाइब्स कैसी आ रही हैं? फीलिंग क्या आनी थी, जो है ना वो अल्फाज वो साथ नहीं दे रहे, जो है ना जो हम कहना चाह रहे हैं। मतलब मुझे तो एक खौफ सा फील हो रहा है इनके घरों के अंदर। आपको भी वही फीलिंग्स, वाइब्स आ रही हैं? बिल्कुल ऐसे ही है, वही बात मैं कर रहा हूँ। वो निम जो है ना, चलें थोड़ा आगे चल के देखते हैं। तो इस तरह तकरीबन 30-40% हमने ये बस्ती घूम ली है और काफ़ी सारे घर देख लिए, आपको दिखाया है। लेकिन मज़ीद अब चढ़ाई हम नहीं चढ़ रहे, क्योंकि बिलाल भाई की भी फीलिंग्स कुछ इस तरह की वाइब्स हैं कि वो भी बोलने से कुछ गुरेज कर रहे हैं। शमरेज़ भाई भी और मैं ख़ुद भी, मतलब अगर आप अंदर जाएं तो बाकायदा एक फ़ील आती है, मतलब एक खौफ
खौफ महसूस होता है और अल्लाह याद आ जाता है। तो इस तरह हमसे ऐसी जगह पे आके एक सबक भी मिलता है कि अल्लाह ताला का जो हुक्म है और जो उनके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है हमें वो मानना चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए। और आप देखें पिछली कौमों की हालत, और हम इस हिसाब से बहुत खुश नसीब हैं कि दीनी टॉपिक पे ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए जब तक आपको नॉलेज ना हो, लेकिन मैं इतनी अपनी फीलिंग्स आपको बता रहा हूँ कि अगर मुझसे कुछ गलत भी मैं बोल गया हूँ तो उसके लिए मैं माज़रत खा हूँ। लेकिन हमें जितना हो सके अल्लाह के बताए हुए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पे चलना चाहिए, और ये जो कौमों के ऊपर अज़ाब आए थे इनसे सबक हासिल करना चाहिए। तो अब मैं अपना ये व्लॉग यहीं पे ख़त्म करता हूँ, मिलते हैं फिर किसी दूसरे व्लॉग में।